अब हम लोग समझते हैं जो हम भेजे आपको इमेज, 2 फोटो भेजे किसी का, किसका है देखिए, ये कुछ डेटा दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, डेटा दे रखा है। पहला वाला बात कर रहा हूं, पहला वाला जो भेजा मैंने मशीनरी का दे रखा है, मशीनरी, इसके आगे लिखा हुआ 27,000, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स कितना है, 21,600। उसके बाद क्या है हमारा ड्राइंग 2700। उसके बाद हमारा क्या है परचेज, इसका वैल्यू कितना है 58,500। उसके बाद क्या है वेजेज, कितना है इसका 15,000। फिर उसके बाद क्या है सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसका कितना है 600। उसके बाद क्या है रेंट एंड टैक्सेस, इसका कितना है 1350। उसके बाद क्या है कैरिज इनवार्ड 450। और उसके बाद क्या है बैंक का बैलेंस है, बैंक बैलेंस कितना है 4500 रुपये। और उसके बाद क्या है ओपनिंग स्टॉक 6000। उसके बाद क्या है कैपिटल अकाउंट 60,000। अच्छा ये दूसरी साइड दिया हुआ है, दूसरी साइड लिखते हैं इसमें। क्या है कैपिटल का कितना है 60,000। बिल्स पेबल कितना है 2800। और सन्ड्री क्रेडिटर्स 1400। सेल्स 73,500, ठीक है। ये बैलेंस है। अब दो साइड मैंने लिखा है, 2 साइड क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जगह कम पड़ गया। क्या कोई इसका रीजन है, बताइए क्या रीजन है, कोई बता सकते हैं क्या रीजन है, बताइए क्या रीजन है, कोई बताएगा क्या, किसी को समझ में आ रहा है मैंने 2 साइड क्यों लिखा है। क्या परचेज के आगे सेल है, और परचेज के आगे मैं यहाँ लिख दूं क्या फर्क पड़ेगा। मैंने ऊपर नीचे पूछा है, मैंने पूछा 2 साइड मैंने क्यों लिखा है, एक इस साइड और एक इस साइड, 2 साइड मैंने क्यों लिखा है। हिंट दूं मैं जरा, इसका टोटल करिए इन सब का और इन सब का टोटल करके बताइए मुझे जरा। सब बराबर होगा करके, मैंने बिल्कुल सही बोल रहा है। इसका एक बार टोटल करके देखिए कितना आएगा, 8 4 12 5 17 1 2 3 1 4 4 3 7 फिर 6 और 7 13, इतना ही आ रहा है टोटल करके देखिए। एक साइड के 12 12 5 17 17 6 23 23 24 3 1 लाख टोटल करके देखिए। कैलकुलेटर आप लोगों के पास मोबाइल है, कितना है वही है इस साइड का टोटल 1,60,000 कंफर्म टोटल किए कि वैसे बोल रहे हैं। अच्छा आपने ये क्वेश्चन था 1,37,700, इतना ऐसे क्यों आया, टोटल क्यों आया, वैसे एग्जैक्ट क्यों आया सर, डीआर और सीआर बराबर होता है, कोई भी तो बैलेंस शीट सही रहता है। क्या होता है सर, डीआर और सीआर बराबर नहीं है, इस साइड डीआर है कि सीआर है। अब ये आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब बताइए डीआर है कि ये डीआर है, डीआर कौन है सीआर कौन है, बताइए। लेफ्ट साइड मेरा लेफ्ट क्या आपका लेफ्ट, आपका लेफ्ट मेरा मतलब ये वाला, ये क्या है डीआर और ये है सीआर आप लोगों के हिसाब से। अब ये डीआर क्यों है, क्या है सेल करने के लिए डीआर है। डीआर क्यों है,
क्या है? असेट्स, मशीनरी असेट्स हो गया, डेटा असेट्स हो गया, ड्राइंग तो नहीं असेट्स, परचेज तो नहीं असेट्स, वेजेस तो नहीं असेट्स, और भी चीजें हैं इसमें। तो ऐसा क्यों है? ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको हम लोग कहते क्या है? जो बैलेंसेस दे रहा है दोनों का, सिर्फ सबका क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, इसको हम लोग कहते क्या है? ये DRCR तो आप लोग सही बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं। इस साइड ये DR है, इस साइड CR है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये है क्या आप लोगों के सामने दिख रहा है? क्या क्लोजिंग बैलेंस है? क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। हमने जो मशीनरी जो खरीदा होगा ड्यूरिंग द ईयर, जो यूज किया होगा, उसका बैलेंस कितना बच गया मेरे पास? इतना बच गया। उसके बाद डेटर्स जो है जिससे पैसे लेने थे, जिसको मैंने जितना माल बेचा था उससे कुछ पैसे आगे, कुछ जो पेंडिंग बच गया, ये पेंडिंग बच गया, क्लोजिंग बैलेंस बच गया। ड्राइंग में मैंने, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स नहीं आप लोगों के पास? किसके पास अकाउंट्स था? किसी के पास 12th में नहीं था? किसके पास था? ड्राइंग मतलब नहीं पता आपको? क्या था? डायरेक्ट एक्सपेंस। कितने साल? 2 साल पढ़े थे अकाउंट्स? दोबारा क्लास करिए, ठीक है। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग होता है एक तरह का पर्सनल एक्सपेंस, हम निकाले हैं बिजनेस से, विड्रॉल किया पैसा पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग। वो ड्राइंग है, ठीक है। ये वाला पेंटिंग वाला ड्राइंग नहीं है। तो उसके बाद ये परचेज हो गया। परचेज का मतलब इतना हमने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, माइनस रिटर्न। हमने 1 लाख का परचेज किया था, उसमें से 5,000 का माल वापस कर दिया, कितना? 95,000 जो बचा वही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस नेट परचेज आता है यहाँ पे। उसके बाद वैसे परचेज रिटर्न का भी अलग से दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक, लेकिन हम लोग यहाँ नेट दिखा रहे हैं। वेजेज कितना है मेरा? इतना, यानी इतना मैंने ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड इतना पेमेंट किया है। सन्डे एक्सपेंसेस कितना है? इतने का, 600 रुपए का टोटल छोटा मोटा एक्सपेंस हुआ है मेरा। रेंट एंड टैक्सेस कितना है? 1350 रुपए का। उसके बाद ये कैरी एंड आउटवर्ड क्या है? 450 रुपए का। तो ये सारे बैलेंसेस दिखा रहे हैं। इसे कैपिटल का मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 60,000 रुपए। अब बिल्स पेबल कितना आ गया? 2800 रुपया। उसके बाद क्या है? सन्डे क्रेडिटर्स कितना है? 1900। मतलब क्या है सन्डे क्रेडिटर्स का? 14 जो भी है। तो मतलब क्या है इसका? मतलब है कि मैंने किसी से परचेज किया था, गुड्स परचेज किया था, 1 लाख 2 लाख जितने अभी किया हो, उसको मैंने कुछ पेमेंट कर दिया। लास्ट में जो एट द एंड ऑफ द पीरियड बचा है वो कितना है? 1400। उसके बाद सेल्स मैंने किया था कि जिससे भी जितना सेल्स किया था उसको वापस करने के बाद मेरा कितना बच गया? 43,500 का मैंने नेट सेल किया है। किसी को हमने, मिस्टर ए को, बी को, सेल को हमने 1 लाख का सेल किया था, उसके बाद उससे जो भी हम वापस किया उसमें उसको माइनस करने के बाद ये फिगर आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये होता है, क्या कहते हैं इसको? ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। सुना है आप लोगों ने नाम ट्रायल बैलेंस? ये है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से जर्नी स्टार्ट होता है। ट्रायल बैलेंस क्या बताता है आप लोगों को? सबका क्लोजिंग बैलेंस बताता है, ठीक है। तो अब इससे हम लोगों को समझना क्या है? अकाउंट्स का जो मेन काम है ये कि अब समझना है कि इसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा। 3 चीजें बनेगा इससे। क्या क्या बनाएंगे हम लोग? इससे बनाएंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बनाएंगे बैलेंस शीट। 3 चीजें बनाने वाले हम लोग इससे, इस डेटा से 3 चीजें बनाने वाले, समझे? इसको रफ कर दूं मैं, आगे बढ़े। बैलेंस शीट नोट है और फोटो तो है आप लोगों के पास।